जी वैसे बताइए क्या मामला था? भाई साहब, मैं मोहम्मद अनीस पुत्र मोहम्मद खलील, मेरी 2 लड़कियों की शादी हाजी अनीस अहमद के लड़कों से हुई। बड़े लड़के का नाम आज़म और छोटे लड़के का नाम अरशद। मेरी दोनों लड़कियों की शादी हुई 15 जनवरी सन 2021 में, और वो अच्छे भले रह रहे थे। लेकिन मेरी जो छोटी बेटी है उसके लिए ऐसे हालात बन गए कि उसको उसके आदमी ने ऐसा टॉर्चर किया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन मुझे बाद में पता चला जब वो मर गई। और मेरी जो लड़की है, जब वो उसका इंतकाल हो गया तो मुझे धोखे से तो वहाँ बुलाया गया कि भाई तुम यहाँ आओ और देखो, तुम्हारे से एक बहुत ज़रूरी काम है। और जब मैं वहाँ गया तो बोले लो ऊपर चलो। ऊपर जब मैं गया तो उन्होंने फिर भी ये नहीं बताया कि ये मर गई है। अब मैं जब उसके कमरे की तरफ गया तो मेरे को हाजी अनीस अहमद और मुन्ने भाई ने कहा, भाई इसने फांसी लगा ली है। और भाई अब अगर तुम कहो तो ये इसको साइलेंट अटैक करके और इसे पूरे बिरादरी में मोहल्ले में कर दें। और मेरे को होश आवाज़ ख़त्म हो गए मेरे। और जब होश आवाज़ ख़त्म हुए, मैंने कहा मेरे चाचाओं को बुलाओ, जो मेरे बड़े हैं वही इस काम को करेंगे। मेरे से ना तो बोलने की ताकत और ना समझने की क़ुव्वत। और मैं बिल्कुल हताश सा हो गया, ऐसा सदमे में पहुंच गया जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अपने आपे में नहीं रहा। जब हमारे चाचा आए तो उन्होंने ये कहा, बोले भाई ये कैसे हुआ? बोले जी इन्होंने फांसी लगा ली। अब अगर तो मुन्ने भाई ने कहा, बोले भाई अगर तुम लोग कहो, दो तुम बड़े हो और इसकी तो बोलने की ताकत नहीं है, अगर तुम लोग कहो तो जो है इसको साइलेंट अटैक कह के और पूरी बिरादरी में काम बंद करवा दें। क्योंकि हमारे यहाँ बिरादरी में कोई भी मरता है, बच्चा बूढ़ा जवान, तो हमारे यहाँ काम बंद कर दिया जाता है। और उसको तसल्ली देने के लिए और उस जो भी मरता है उसको कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए पूरी बिरादरी एक जगह हो जाती है। तो हमारे चाचाओं ने ये कह के बोले भाई जैसा तुम मुनासिब समझो, क्यों हमारा आदमी तो चला गया। और एक बच्चा गया तो मेरी बहनें जो थीं जिन्होंने गुस्ल दिया, एक तो उन्हें ले ही नहीं रहे थे गुस्ल देने के लिए, नहलाने के लिए मेरी लड़की को। और जब उसे नहलाने गए तो मेरी बहनों ने बताया मुझे कि उसके नीले नीले हाथ हो रहे हैं, नीले नीले पाँव हो रहे हैं, उसकी कमर पे ये बड़े बड़े धब्बे हैं। तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हुआ और फिर मैंने ये कार्रवाई करने की तैयारी करी। आपने क्या देखा मंजर और कब आपको इत्तला दी गई जरा? जी हमें फ़ोन आया हमारे पास 1 बजे, जबकि जब वहाँ पे हम गए तो पूरा ख़ानदान उनका भरा हुआ था। बच्ची को रात को ही मार दिया गया था। उसके बॉडी इतनी कड़क थी कि जैसे पत्थर हो या लकड़ी हो, हाथ पैर पूरे मुड़े हुए थे और चूड़ियाँ चुभी हुई थी उसके हाथों पे। और हमें चेहरा दिखाया नहीं जा रहा था। हमने कहा चेहरा दिखाओ कि नहीं, हम चेहरा नहीं दिखाया। उसकी जो वो थी ननद सबिया, वो हमें हाथ लगाने को तैयार नहीं थी। तो मैं ज़बरदस्ती अड़ के खड़ी हुई कि मैं गुस्ल देने के लिए मैं खुद खड़ी हूँ, क्योंकि मैं उसकी बुआ हूँ, कोई दूर पड़े की रिश्तेदार नहीं हूँ। तो फिर भी उसने कहा नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो मुन्ने भाई जो उसके ससुर हैं सबिया के, उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बाहर आ जाओ, आप आपकी भावच को संभालो, आपकी भाभी को संभालो, उनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। तो मैं अड़ के खड़ी हो गई कि मैं तो गुस्ल देने ही खड़ी होंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फिर उन्होंने कहा इसको इतना ही बताना जितना मैंने तुम्हें समझाया है। आपकी बहू को और उसकी फुप्पियों को बोला गया उन्होंने। फिर उसके बाद हम अंदर घुसे। जब उसके कपड़े उतारे गए तो उसके कपड़ों पे उसके बदन पे सिर्फ शलवार और कमीज़ था, अंदर की बॉडी कुछ नहीं थी। जबकि हमें ये बताया गया कि साहब ये अभी अभी नहाई है। जब लड़की नहाने जाती है तो अपना पूरी बॉडी का सामान वामान सब लेके जाती है, लेकिन उसके बदन पे सिर्फ शलवार और कमीज़ था और कुछ भी नहीं था। जब उसके कपड़े उतारे हमने तो है ना, हमने देखा कि उसके हाथों पे चूड़ियों के निशान थे बहुत ख़तरनाक, जैसे कोई हाथापाई में टूटी हो। और दूसरी ये था कि उसके गर्दन पे उसको कहा था कि लटकाया गया, तो उसके पीछे निशान कुछ भी नहीं था, सिर्फ आगे निशान था जैसे कोई गला घोटा गया उसका, इस तरीके से उसका निशान था। और उसके अलावा उसके पैर ऐसे थे कि ना पूरे नीले होकर बिल्कुल कड़क हो चुके थे उसके पैर। हमने बहुत कोशिश करी कि उसके पंजे सीधे गए लेकिन नहीं हुए।
हाथों के पंजे भी हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके हाथों के भी बिल्कुल वो नहीं थे और बहुत कड़क हो चुकी थी और इतनी तरीके से उसका गला घोटा गया था कि जैसे बिल्कुल उसकी गर्दन तोड़ दी गई हो, क्योंकि उसकी सिर्फ गर्दन हिल रही थी, बाकी पूरी बॉडी ऐसी थी पत्थर की तरह, ऐसा था। फिर हमने उसको गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद हमने उसको करा तो हमारी फुप्पो आ गई उसी वक्त। हमारी फुप्पो ने बहुत ज़्यादा कहा कि इसको लेके चलो, ये पुलिस केस है। तो उन्होंने ये हमारे को कहा कि भाई ये इसकी दूसरी बहन भी यहीं आई हुई है। हमें मतलब एक तरीके से डराने वाली बात करी कि जैसे आप ज़्यादा कुछ शोर वोर करोगे तो हम दूसरी के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। तो इस चक्कर में हमने कुछ बोला, लेकिन जब हमारे को उसकी भावज ने, बड़ी वाली ने, तबस्सुम ने ये कहा कि बाजी इसके साथ हमारे घर की ही रिश्तेदारी एक सोई है एक रात, तो हमें बर्दाश्त नहीं हुई। फिर हमने उससे खुद से पूछा, उससे बड़े वाले हमारे दामाद से पूछा, तो उन्होंने कि नहीं, वो कम से कम 4-5 रातें सोई है और जामिया भी उसी कमरे में थी। तो फिर हमारे को गुस्सा आ गया और मैंने मेरे भाई से कहा कि इसका मोबाइल लो, उसके मोबाइल में देखो और चेक करो और इसको पुलिस कार्रवाई करो। बस नाम बता दीजिए। और आप? मेरा नाम अंजुम है, मैं इनकी बहन हूँ छोटी सबसे, अनीस भाई की। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस टाइम। मक्का के पिता है, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी। मेरी पुत्रियाँ 2 हैं, उनकी शादी हो रखी है। ये पुत्री उसकी हस्बैंड से शादी हो रखी है और उसकी मृत्यु हो गई और इन्होंने उसको दहेज के लिए परेशान करते थे, इस कारण उसको मार दिया। इस तरह के आरोप FIR उन्होंने दर्ज कर रही है। और जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी और पुलिस से कुछ सूचना भी नहीं दी और उन्होंने उसको दफना दिया था। घटना के दफनाने के बाद में मृतका के पिता ने FIR दर्ज करवाई है। तो DM साहब के आदेश से वापस डेड बॉडी को वापस निकाल करके मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया मृत्यु का कारण जानने के लिए और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। किस चीज़ का आरोप लगाया है, वजह क्या बताइए? आरोप उसने लगाया कि मेरी बेटी को ये परेशान करते थे, पति के खिलाफ आरोप लगाया है। इकराम खान के साथ हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के 4 बजे स्थित कब्रिस्तान पन्नी ग्राउंड में। आज यहाँ मामला है 17 जून को जामिया नाम की एक लड़की, जिसका मामला सामने आया कि उसने खुदकुशी की है। ससुराल पक्ष का कहना है कि जामिया ने खुदकुशी की है, पर वहीं देखते हैं तो घर वालों का, परिजनों का ये कहना है कि उसने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या की है उसके हस्बैंड अरशद ने। उन्होंने ये भी बताया कि अरशद जो कि जामिया का हस्बैंड था, उसका एक लड़की जिसकी पहचान छुपाई गई है, अभी तक सामने नहीं आई है, उससे नाजायज़ संबंध थे और उस लड़की के नाजायज़ संबंध को देखते हुए अरशद ने जामिया की हत्या की है। परिवारजनों ने ये मामला FIR दर्ज कराई पुलिस को। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि इस मामले की जांच की जाए और कब्र से जामिया का शव निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया जाए। आज यहाँ हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जामिया का यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है। जामिया का शव कब्र से निकाल लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, BSF टीम यहाँ मौजूद है, मेडिकल सवाई मानसिंह टीम यहाँ मौजूद है और उनकी देखरेख में जामिया का जो कि पोस्टमार्टम है वो हो रहा है, वो चल रहा है। और अब देखते हैं कि मामला हत्या का है यह मालूम पड़ेगा जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।